बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में अहम स्टोरीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अटक जेल में कैद हैं, और पहले आपको पता है कि तोशा खाना में सज़ा हुई थी 3 साल, उसमें कैद थे। अब वो तो सस्पेंड हो चुके, लेकिन उसके बावजूद साइफ़र जो केस है उसमें वो कैद हैं। तो इमरान खान साहब की ज़हनी जो कैफियत है और जो उनकी आप समझ लें कि बॉडी लैंग्वेज है और उनका जो मोराल है, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अब मैं एग्जैक्टली अपना सोर्स तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि सोर्स जिसके थ्रू मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो मुस्तनद है। और इमरान खान मुख्तलिफ़ ज़ाहिर बात है कुछ लोगों से मिले हैं, उसमें कुछ तो उनके वकला हैं, कुछ उनके घर वाले हैं, कुछ उन लोगों से मिले हैं जो मिसाल के तौर पे उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, जेल का अमला है, जेल का स्टाफ है। तो उसमें जिन लोगों ने इमरान खान को वहाँ पे देखा है या जो इमरान खान से मिले हैं, उनका भी ख्याल ये है कि इमरान खान बड़े हौसले में है और वो हिम्मत से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, उनका मोराल वैसा ही है, और वो शैटर्ड बिल्कुल भी नहीं है, और वो ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड के चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। तो ये क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी एक सोर्स से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि जब से वो अरेस्ट हुए हैं उसके बाद से सर्टनली वो मीडिया के सामने तो नहीं आए हैं और लोगों ने उनको डायरेक्टली देखा भी नहीं है। तो अभी उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो उसी वाले से आती है जो लोग उनसे मिलते हैं और फिर आके बोलते हैं। तो ये उनकी सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। तो वो जो ख़्याल था कुछ लोगों का कि जी शायद इमरान खान साहब इस वक्त अजीब व गरीब ज़हनी कैफियत में हो सकते हैं, या फिर काफ़ी हद तक वो शायद शैटर हो चुके होंगे। अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन है नहीं। जो उनका पहले माइंडसेट था, तकरीबन उसी माइंडसेट के साथ वो जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये लोगों की राय उनके बारे में जिन्होंने उनको देखा है वहाँ पे, ये मैं आप तक शेयर करना चाहता। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फ़ैसला है। मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडियो लीक्स के हवाले से केस था उसका फ़ैसला कर दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है। जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के अंदर एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 3 जज साहिबान अपने आप को इस केस से अलहदा कर लें, जिसमें एक चीफ़ जस्टिस थे और 2 और जज साहिबान थे। ये उस सीएम पे फ़ैसला है, उस एप्लीकेशन पे जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन में जो ऑडियो लीक्स में ज़ाहिर बात है एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था ना, जिसके तहत उस वक्त की वफाकी हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया था जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। वो जो नोटिफिकेशन था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था कि नोटिफिकेशन जो है ये आइनी तौर पर जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो वो तो ज़ेरे समात था, उसके ज़ेरे समात होते हुए वो जो बेंच सुन रहा था, उस बेंच में जो 3 जज साहिबान थे, वो 3 जज साहिबान बशमूल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एक एप्लीकेशन अटॉर्नी जनरल ने दी थी कि ये 3 जज साहिबान ये ऑडियो लीक्स के हवाले से जो नोटिफिकेशन है उसको उसकी समात से ख़ुद को अलहदा कर लें। ये उसके ऊपर फ़ैसला है। अब वो तफसीली फ़ैसला है 32 या 36 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसके अंदर सबसे पहले तो फैक्चुअली जो बैकग्राउंड है वो लिखी गई है। उसके बाद फिर ये लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल की बहस क्या थी, और उसके बाद फिर कानून क्या कहता है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया उसके ऊपर। तो जो अटॉर्नी जनरल की बहस है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में लिखा गया है कि वो जो इनिशियली पिटिशन डाली गई थी 3 लोगों के हवाले से कि 3 जज साहिबान ख़ुद को अलहदा कर लें, उन 3 में से 2 के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने अपने वर्बल आर्ग्यूमेंट्स जो दलाइल दिए हैं अदालत में, 2 के हवाले से एतराज़ उठा लिया था कि जी ये 2 के ऊपर तो हम कह ही नहीं रहे कि ख़ुद को अलहदा कर लें, सिर्फ चीफ जस्टिस ख़ुद को अलहदा कर लें। तो फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि आप जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ख़ुद को अलहदा कर लें, क्या आप के पास आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का इस मामले से कोई माली मुफाद जुड़ा हुआ है, उन्हें कोई माली फ़ायदा होना है,
जिसके सबूत शवाहिद आपके पास है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं जी ऐसी कोई इल्ज़ाम हम नहीं लगा रहे। तो उन्होंने कहा फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ख़ुद को अलहदा कर लें? उसकी कोई ठोस बुनियाद अटॉर्नी जनरल वहाँ पे बता नहीं सके। अब जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक्स है, जो मुबैना तौर पे चीफ़ जस्टिस की मदर इन लॉ की है, तो उसके हवाले से ये है कि सर्टनली मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि जो कानून है वो ये कहता है कि अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो उसका एक तरीक़ाकार है, इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 में दिया हुआ है। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कानून को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग हुई है? अगर तो उसको फॉलो करते हुए है तो वो लेजिटिमेट है, नहीं हुई तो वो इल्लीगल है। कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया, वो उस एविडेंस पे आप रिलाई नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो पहला तो दूसरा ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इस मखसूस शख्स की ऑडियो है तो क्या उसका फॉरेंसिक्स हुआ है कि ये इसी शख्स की ऑडियो है? वो भी नहीं हुआ था। तो इन बुनियादों पे अदालत जो है, और फिर बायस ऑफ जज की जो ग्राउंड होती है, वो कानून जो है वो बड़ी तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि जी ये चीफ़ जस्टिस के हवाले से ये कहना कि वो ख़ुद को अलहदा कर लें इस केस की समात से, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कानूनी तौर पे इस्टेब्लिश जो करना होता है इल्ज़ाम लगाने वाले में कि क्यों ख़ुद को अलहदा कर लें, उसकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट होती है वो क्योंकि पूरी नहीं कर सकें, तो लिहाजा ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है और इस वजह से इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है। तो ये आज एक फ़ैसला आया है CM पे, जिसमें अब चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि वो ख़ुद को अलहदा नहीं करेंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के हवाले से जो केस है उसको सुनते रहेंगे। ये असल कानूनी पोजीशन है जो मैंने कहा आपको बता दूं। दूसरा ये है कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ख़बर आई है कि 14 दिन का रिमांड जुडिशल उनका हो गया है और उनका फ़िज़िकल रिमांड पुलिस ने मांगा था, वो अदालत ने नहीं दिया है। यानी कि अदालत को लगा है कि अब इनसे तफ्तीश की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को, तो लिहाजा उन्होंने जुडिशल रिमांड पे 14 दिन के लिए परवेज़ इलाही को जेल भेज दिया। तो ये तो कानूनी तौर पे ख़बरें हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपसे डिस्कस करूँ इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजली जो है वो मज़ीद 1.46 रुपये, ₹1.46 महंगी हो गई है फ़ी यूनिट, और उसका मसला भी ज़ाहिर बात है उसका मलबा भी जो है वो आवाम पर ही गिरेगा। और एक और ख़बर आपसे अगर मैं डिस्कस करूं, वो इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ है, ओपन मार्केट में भी कदर में बड़ी कमी वाक़या हुई है। तो मौशी एतबार से अभी तक डॉलर के हवाले से अच्छी खबर आ रही है। बाकी जितनी चीज़ें जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आम आदमी का जिन चीज़ों के साथ होता है उस हवाले से प्रॉब्लम उसी तरह है जिस तरह से पहले था। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।